अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफ़ियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम अपनी सब्जियां वेजिटेबल्स जो हैं वो कैसे हम लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो उनको बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं, बिल्कुल सेफ रख सकते हैं और बिल्कुल जो है वो बग़ैर उनको कोई भी फंगस वगैरह लगे तो बिल्कुल महफूज रह सकते हैं और हम लॉन्ग टाइम में जो है वो उन्हें यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं बनेगा। सबसे पहले जो है वो मैंने मटर निकाल लिए थे और मटर को जो है वो इस तरह से मैंने बॉक्स पे डाल लिए है और उसके नीचे जो है वो कोई भी टिश्यू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन मटर को जो है वो आपने फ्रीज़ करना है, आपने इसे फ्रिज में नहीं रखना। आप इसे फ्रीज़ कर ले और जब भी आपने यूज़ करने हो थोड़ी देर पहले जो है वो आप इसको निकालें और उसके बाद जो है वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर में जब जो है वो इसकी थोड़ी सी बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी, उसके बाद जो है वो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है गाजरें मैंने इस तरह से स्टोर की हैं और गाजरों के जो है वो मैंने 2 टुकड़े कर लिए। ज़्यादा छोटे या बारीक मैंने नहीं किए क्योंकि बाद में जैसे जैसे आपको ज़रूरत हो, चाहे आपने मसलन सर्कल में काटनी हो या आपने इस तरह से यानी कि लंबाई में आपने काटनी हो, जैसे आपको चाहिए जिस चीज़ के लिए आप उस हिसाब से जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि क्वांटिटी और जो है वो भी आप अपने हिसाब से लें। चाहे आप जो है वो 1 किलो 2 किलो जितनी भी आप जो है वो सेव करना चाहते हैं आप उतनी कर लें। मेरी फैमिली जो है वो छोटी है, इस वजह से मैं उसी हिसाब से थोड़ी-थोड़ी जो है वो सिर्फ़ सेव करती हूँ। क्योंकि अगर मैं इस तरह से भी चलूँ तो मेरी यानी कि एक हफ़्ते में 1 दफ़ा जो है वो चिकन बनेगा और 1 दफ़ा जो है वो दाल बनेगी और फिर 1 दिन जो है वो चावल बनेंगे और फिर ये सब्ज़ियाँ मसलन उस हिसाब से भी अगर मैं चलूँ ना तो तब भी जो है वो मुझे सब्जियों की ज़रूरत बस थोड़ी पड़ती है क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है, तो मैंने उसी हिसाब से जो है वो स्टोर की है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे गोभी है, तो गोभी मैं इसी तरह से जो है वो स्टोर कर लूँगी और मैं इसी तरह से करती हूँ। ये कोई मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं कर रही, सिर्फ़ वीडियो के लिए मैं आपको नहीं दिखा रही, बल्कि मैं इसी तरह से जो है ना वो करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो हर वक़्त घर में नहीं होते, हर वक़्त जो है वो अवेलेबल नहीं होते। तो मैं मसलन इस तरह से इतना करीब मेरे बाज़ार नहीं है, बाज़ार है भी सही करीब ठीक है, शॉप्स हैं, लेकिन मैं अकेले जो है ना वो इस तरह से नहीं जा सकती छोटी बच्ची के साथ। तो पहले भी जो है वो मेरी यही आदत थी कि मैं इस तरह से ना आम नहीं जाती थी खुद से बाय करने। तो यही होता था कि जब हस्बैंड घर में है तो तब जो है वो मैं सारी सब्जियाँ ला के इस तरह से मैं स्टोर करके रख लेती थी और आराम से जो है वो आपके 10 से 12 दिन जो है वो आराम से ये सब्जियाँ निकल जाती हैं। फिर उसके बाद जो है ये ऐसे मैंने गोभी के जो है वो थोड़े से बड़े मैंने इसके फूल काट लिए। तो इस तरह से जो है वो बड़े-बड़े फूल काट के जो है वो मैं उनको सेव करूँगी और आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहे तो जो है वो छोटे फूल भी काट के जो है वो जिस तरह से आपको ज़रूरत हो वैसे आप जो है वो काट सकते हैं। मैं ये बड़े फूल इस वजह से काटती हूँ क्योंकि अगर बाद में जो है वो इसे जैसे भी समझो ज़रूरत हो, अगर आपने मंचूरियन बनाना है या उस हिसाब से या वैसे आपने गोभी के जो है वो पकोड़े वग़ैरह बनाने हैं, तो आपको जो है वो जैसे उसकी ज़रूरत हो फिर आप वैसे जो है वो इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा छोटे करके नहीं रखती, तो बस यही होता है कि मैं फूल तोड़ के और इन्हें साफ़ करके जो है वो इस तरह से रख लेती हूँ। अच्छा, एक बात और है कि सब्जियाँ स्टोर करने से पहले जो है वो आप सब्जियों को धोए नहीं। अ, अगर आपने धोनी भी है तो धोने के बाद उनका मॉइस्चर अच्छे से आप जो है वो खुश्क कर ले, बिल्कुल भी उसमें नमी ना रहे और कपड़े से भी जो है वो आप अच्छे से उसको साफ़ करें। पहले आप जो है वो उसे वैसे थोड़ी देर सूखने दें, उसके बाद जो है वो आप उसे अच्छे से कपड़े से साफ़ करके जो है वो साफ़-सुथरा करके आप जो है वो उसे रखें क्योंकि अगर इनमें ज़रा-सा भी मॉइस्चर रहेगा, नमी रहेगी, तो फिर जो है वो ये गल सकती है, इनको जो है वो फंगस लग सकता है। मर्ज़ी जो है वो आपकी अपनी है, आप चाहे धोएँ या ना धोएँ, लेकिन मैं यही प्रेफ़र करूँगी कि आप जो है ना वो सब्ज़ियाँ धोए बगैर ही सेव करें। तो बाद में जब आपको क्योंकि अगर थोड़ा बहुत जिस तरह से गोभी है वो अच्छे से अंदर से पानी खुश्क कैसे होगा? तो बेहतर ये है कि आप ऐसे खुश्क ऐसे ही रख दें साफ़-सुथरी करके और फिर उसके बाद जो है आप जब आपको ज़रूरत हो तब जो है वो आप निकाल के धो के यूज़ कर लें। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे धनिया और हरी मिर्चें मैं सेव कर रही हूँ। धनिया और हरी मिर्चें मैं इस तरह से करती हूँ कि जो धनिये के ऊपर वाली डंडियाँ होती हैं ना ये मैं उतार देती हूँ। क्योंकि इससे जो है ना वो धनिया मसलन ये होता है कि साफ़-सुथरा रखा हो आपने और फिर आराम से जो है वो आप निकालें। आप इस तरह भी सेव कर सकते हैं, ये डंडी समेत ही आप सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डंडियाँ उतार देंगे ना तो उससे ये होगा कि एक तो जब भी आपने सब्ज़ी बनानी होगी तो आपका काम जो है वो थोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए मैं इस तरह से करती हूँ, मैं तो ऊपर से डंडियाँ उतार के और उसे सेव करती हूँ ताकि जब ज़रूरत हो आराम से आप निकालो और फ़ौरन से जो है वो आप यूज़ कर लो।
उसके बाद मैंने हरी मिर्चों वाले जो ऊपर से डंडियाँ, हरी मिर्चों की डंडियाँ आपने लाजमी उतार लेनी है, क्योंकि हरी मिर्चों की अगर डंडियाँ साथ रहें तो वो जो है वो हरी मिर्चें गलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ, डंडियाँ उनकी उतार के फिर सेव करें सब्जियाँ, तो ये धनिया और हरी मिर्च तो ये सही रहता है। यहाँ पे जो है नीचे मैंने धनिया रख दिया इस तरह से, और ऊपर जो है यहाँ पे मैंने रख दी थी हरी मिर्चें, दरमियान में जो है वो मैंने एक टिश्यू लगाया है। और आप इसी तरह करें, इनको इकट्ठे जो है वो आप ना स्टोर करें। और ये मैं इस तरह के से ये जो बॉक्स है ना, ये मेरे पास है। ये जैसे कोई चीज़ आ जाती है ना, अक्सर हम बादाम वगैरह ले आते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, या वैसे रशियन सैलड वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज़, खीर वगैरह बाज़ार से जब हम लेके आते हैं तो वो इस तरह के डिब्बों में पैक करके देते हैं। तो मैं उन डिब्बों को फेंकती नहीं हूँ, मैं इसी तरह से ना उनको अपने पास स्टोर कर लेती हूँ, और फिर वो इस तरह के, जिस तरह मलाई हमने सेव करनी हो या ऐसे, तो फिर तब जो है ना ये काम आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो है वो शिमला मिर्च मैं स्टोर करूँगी, तो शिमला मिर्च के जो है वो इस तरह से मैं बीज सारे इनके निकाल लूँगी। और अच्छे से जो है वो बीज निकालने के बाद मैं फिर इसके बाद यानी कि इसे साफ़ सुथरा करके, और फिर जो है वो इन्हें मैं स्टोर करूँगी। तो इस तरह से ये है कि जब यूज़ करने का टाइम आएगा तब जो है वो हमारा काम भी बच जाएगा, और आराम से जो है वो हो भी जाएगा, हम आराम से जो है वो निकाल के यूज़ कर भी सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना, इसको मैं थोड़े से बड़े टुकड़ों में इस तरह से काट के मैं इसे स्टोर करूँगी। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप छोटे टुकड़ों में भी अगर काटना चाहें, क्योंकि मैं बड़े टुकड़ों में इस वजह से काट रही हूँ कि जब जो है वो सैंडविच वगैरह में इसे यूज़ करना हो, या मैकरोनी वगैरह में यूज़ करना हो, तो तब जो है वो शेप इनकी थोड़ी-सी चेंज करनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा जो है वो हमें मसलन किसी और शेप में भी काटनी पड़ जाती है, जिस तरह से जो है वो बारीक पतली शेप में। और इस तरह से जब सैंडविच वगैरह में हम यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो मैं थोड़ी-सी बड़ी जो है वो काट रही हूँ यहाँ पे। तो बाकी जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उस हिसाब से जो है वो फिर इन्हें छोटा कर लूँगी। अगर छोटी हो तो ये तो बड़ी हो नहीं ना सकती, अगर बड़ी होंगी तो छोटी हो जाएँगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है इसी तरह से मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर लगा लूँगी नीचे। और यहाँ पे आप मुझे देख रहे होंगे मैं थोड़े-से टिश्यू भी बचा रही हूँ, क्योंकि टिश्यू भी काफ़ी महँगे हैं। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि मसलन इकट्ठे जो है वो, हालाँकि 3 टिश्यू निकलते हैं तो उनमें से 1 उतार लेती हूँ, 2 नीचे लगा लेती हूँ और 1 ऊपर लगा लेती हूँ। क्योंकि ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ऊपर जो है वो बस एक हल्का-सा भी इस तरह से अगर तह लग जाए तो ये काम चल जाता है। लेकिन नीचे जो है वो ज़रा मसलन थोड़े-से मोटी ज़रूरत होती है तह की, तो मैं नीचे जो है वो ज़रा थोड़ी-सी मोटी तह लगाती हूँ। तो ये जो सारी सब्जियाँ ना ये फ्रिज में जाएँगी, सिर्फ़ जो हमारे मटर है ना ये आपने जो है वो फ्रीज़र में डालने हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैं हरी मिर्च सॉरी, आलू और प्याज़ इनको कैसे स्टोर करती हूँ। आलू और प्याज़ जो है ना, ये होता है कि फ्रिज में गल जाते हैं, इनको कभी भी आप फ्रिज में स्टोर नहीं करें, इन्हें हमेशा आप ओपन ही स्टोर करें। और इनको किसी भी ऐसी जगह में नहीं रखना चाहिए जहाँ जो है ये ऊपर से ढकी हो, क्योंकि अगर इनको आप ढक के रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएँगी। इनको खुली जगह में ना, जैसे चूल्हे के ऊपर कोई जगह हो या बास्केट वगैरह इस तरह से ओपनली बसन ना रखे तो सही रहती हैं। तो इस तरह से मैंने जो पहले आलू प्याज बचे हुए थे उनको मैंने साइड पे कर लिया है, और ताकि जो है वो बाद में फिर मैं उनको ऊपर-ऊपर रख दूँगी। तो पहले जो है वो यूज़ हो जाएँगे, और उसके बाद जो है वो जो अब मसलन ताज़े आए हैं तो वो यूज़ होंगे। तो यहाँ पे जो है वो इसी तरह से मैं कर रही हूँ, पहले प्याज़ों को भी मैंने इस तरह से किया था, ऊपर जो छिलके वगैरह थे वो मैंने उतार लिए थे। और थोड़ी बहुत सब्ज़ी अभी गाजर वगैरह जो आपको नज़र आ रही है ये मैंने अभी यूज़ कर लेनी है, क्योंकि मैंने मसलन अभी मुझे चाहिए थी, मैंने ये सब्ज़ी वगैरह बना लेनी है। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है। मिलूँगी आपको नेक्स्ट